Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Nawab Abdullah Ayaiwala. I am 14 years old, student at Rehan School Online Academy. Today I have an interview with. Today I have a guest, Huzafa Bai, student at Rehan School Online Academy. So start the interview. So Assalamu alaikum Huzafa Bai. वालेकुम अस्सलाम आहद भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक, आपका क्या हाल है हुज़ैफ़ा भाई? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। तो हुज़ैफ़ा भाई, आप हमारे व्यूअर्स को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें जिससे वो आप लोग आपको ज़्यादा जान सकें। So assalamu alaikum everyone, I hope you're doing great. This is me, Uzama Manor Suryansk, communicating from Level class and working as a assistant facilitator at Byte 4. ओके। सो हुज़ैफ़ा भाई, आप तो हमारे से पहले के हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इन 6 मंथ्स में? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको कैसा लग रहा है आपका फर्स्ट डे से अभी तक? बेसिकली जो स्टार्टिंग वाला डे होता है वो तो सबके लिए नर्वस ही होता है। तो वो मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था और जो आगे आते गए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता गया और अभी तो बिल्कुल अच्छा जा रहा है और होपिंग कि आगे अच्छा जाए, लेवल 1 में बेसिकली जाए। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप अब आपका तो एससीसीएल बुक ख़त्म हो गई है, लेकिन अब आपका फर्स्ट लेवल बैच 1 में जाके आपकी कोई क्लास अभी शुरू हुई है कि नहीं? कोई आपका कोई? अभी जो एक है हमारा कि लाइक सारे बच्चे अगर एसएसएल के बुक खत्म करेंगे तब हम लेवल 1 में जाएंगे, तो अभी टाइम है। ओके। सो जैसा कि आपको मैंने सोचा, आपके वैसे आपके सारे टास्क कंप्लीट्स हैं एससीसीएल बुक के या कुछ रहती हैं? बेसिकली जो अभी हमारे पास और टाइम है तो मेरे बस समझ लीजिए जो आखिरी वाला टास्क है ना, वो ही रह गया। लाइक ऑलमोस्ट मेरी 95% कंप्लीट है और लाइक 5% रहती है। वो में बेसिकली टास्क है। उसके अलावा गूगल शीट कोडिंग और जो पेरेंट्स को सिखाना, आपका ड्यूलिंगो टेस्ट और जो आपका रिव्यू है वो सब डन है। अच्छा, तो आप डुलिंगो से याद आया, मैंने आपसे पूछना था, ये डुलिंगो टेस्ट में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपने इसमें क्या करना था, क्या कैसा टेस्ट था? बेसिकली ये इंग्लिश टेस्ट था बेसिकली। और आपने कुछ ब्लैंक्स दी जाएंगी, आपने कुछ रिपीट करना होगा, पैराग्राफ लिखना होगा। तो जो टेक्स्ट होता है इसके अंदर जो अच्छा स्कोर होता है वो होता है 85 से 95 के दरमियान, और इससे आगे बहुत अच्छा होता है। तो जो आपका जो मैं कंसिडर अच्छा करता हूँ वो होना चाहिए 75 से, जितना आगे जाए तो वो ठीक है। और बेसिकली ये थोड़ा बहुत अ, आसान है जो मैं कहता हूँ, मगर इतना भी लाइक मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं, मगर ईज़ी है। तो मैंने भी बहुत से लोगों को सुना है ना, वो कहते हैं डुलिंगो का टेस्ट हमारे से हम देने गए तो इतना मुश्किल था, हमारे से होया नहीं। तो मैंने भी देखा आप लोगों से बहुत से बच्चों के, जैसे वो क्या कहते हैं, सबा के 110 थे, 110 में से थे कुछ, आपके 75 के आउट ऑफ थे, और उसके बाद हरीम के 100 में से थे। और सारों के अलग अलग नंबर्स थे कि सारों के एक एक ही थे? अलग थे, जो मेरा था वो 85 से 95 के दरमियान था। बेसिकली ना, आपको बताऊँ, फुल मार्क्स लाना इज़ इक्वल्स टू इम्पॉसिबल। क्योंकि ना ये आपको बहुत मुश्किल काम है। जो कहे ना, अभी तक जो आप कहे ना, जो फ़बा है, उनके भी इतने मार्क्स नहीं हैं, उनके 120 हैं वैसे 130। जो सबसे हाईएस्ट जो है मैंने देखे हैं वो है 120 से 130 तक, जो हाईएस्ट है। लाइक बहुत मुश्किल टेस्ट है। अ, हाँ, मुश्किल तो है, मगर अगर आप चा मैं बेसिकली जो ऑन एवरेज आते हैं वो 75 से आगे। जो मेरा 85 से 95 था। जो आइट्स में इसका स्कोर बनता है, आपको आइट्स का पता होगा, क्योंकि जब आपने बाहर लाइक वीज़ा लगवाना था तो उसके लिए आइट्स होते हैं। लाइक आपने टेस्ट देना होता है, इंग्लिश का देना, आप आगे प्रमोट होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर अभी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो बेसिकली लैपटॉप से करते हैं, मगर मज़े का है, मतलब मुश्किल है, बहुत है, डिफ़िकल्टी भी बहुत। तो इसमें आपके साथ कोई ऊपर कोई टीचर, कोई कैमरे में टीचर बैठे होते हैं, या आप वैसे ही आपको टेस्ट दिया तो आप वो कंप्यूटर खोल कर साइड में हमसे चीटिंग करके दे दिया? नहीं, मसला मैंने चीटिंग कोई नहीं की थी, क्योंकि जो मैंने किया था, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मगर मैं जेन्युइन था, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डिंग करनी थी मगर मैंने भूल गया, मगर मेरा स्कोर जो था 85 से 95 के दरमियान था।
तो लाइक मैं चीटिंग कोई नहीं की थी। अगर आप चाहते तो चैट जीपीटी से कर लेते, मगर करके फ़ायदा नहीं है। जो आपका असल स्कोर है वो आपको तो पता होना चाहिए। तो जो मेरा असल स्कोर था वो 85 से 95 था। अगर कोई मेरे जैसे ना हो, लाइक चीटिंग कर ले तो फिर वैसे तो चीटिंग करना बनता नहीं है आसान टेस्ट से, मगर आपको खुद अपने आप पे भरोसा हो जाता है कि मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी पोटेंशियल है। तो आसान है, मगर चीटिंग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप तो हमारे से पहली क्लास में थे, बैच 1, तो आपको ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में बैच 1 या बैच 4 में से आपका ज़्यादा अभी किसके साथ है? आपके तो वो टीचर्स भी हैं उस क्लास में, तो आपका ज़्यादा किसके साथ है? जो दोस्ती की बात की जाए, अब्दुल्ला सिर्फ एक है थे हैं जो अभी वो एक है तल्ला कॉन्फिडेंस वाले छुटकू से बच्चे हैं, मगर अच्छे हैं। और भी बहुत ज़्यादा हरीम है जो एक अच्छी जो पार्टनर है और जो है जो मिस महा मिस केसर हैं, जो आपकी फैसिलिटेटर मिस महा और जो हमारी मेरी फैसिलिटेटर मिस केसर हैं। लाइक ये दो हैं जो हमें फैसिलिटेट किया जिनने। और जो सर दौलत एक हैं और जो अभी तक जो चलिए फेवरेट मैं जा आपसे एक रहे हैं सवाल पूछता हूँ। स्टूडेंट्स में। जी। आपको मिस माहा या मिस केसर में से आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा रहा? अच्छे की बात की जाए तो मिस महाग के साथ रहा क्योंकि डाँट भी मुझे पड़ी हुई है अच्छी खासी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में काम नहीं करता था, मुझे उस तरह आइडिया नहीं था। लाइक स्टार्टिंग में अच्छी खासी डाँट पड़ी है, मगर मिस महाग से कभी डाँट नहीं पड़ी, ये है एक है। सो चलिए अल्लाह हाफिज़। मेरा टाइमिंग भी अब मेरी अप होने वाली है, तो मेरा टाइम एंड होने वाला है। सही है, फिर अल्लाह हाफिज़। अगली 10 आपको। अल्लाह